राम राम साथियों, मैं अनिल चौधरी कृषिवर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। तो जैसे सभी स्टूडेंट को पता है, अपनी जेट 2026 की एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी सभी स्टूडेंट्स का एक ही सवाल है, सर इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। जो सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, वो कितने नंबर पे मिलेगी, प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पे मिलेगी, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, यही चीजें सभी के मन में है साथियों। तो मैं क्लियर करना चाहूंगा आप सभी को, आपकी जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की है, वो 1 तारीख को जारी होगी, 1 जुलाई को जारी हो जाएगी। उसके बाद आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आ जाएगा साथियों। और फिर रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ के लिए साथियों हमने पेपर का एनालिसिस करके, स्टूडेंटों का रिव्यू लेके, उसके बाद हमने जो है कट ऑफ तैयार की है साथियों। पूरी कंप्लीट जो कट ऑफ है कैटेगरीज वाइज हमने रेडी कर ली है। वो कट ऑफ मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पे है जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, कितने नंबर पे है जो प्राइवेट मिलेगी, आपका स्कोर सेफ है या नहीं है, आपने कितना स्कोर किया। आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू जो कट ऑफ है उसको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन करके आप पर्सनली भी हमें मैसेज करके, अगर आपका कोई सवाल हो जेट एग्जाम 2026 से रिलेटेड, तो कोई भी सवाल हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं साथियों। तो ये कट ऑफ की वीडियो है, इसमें हमने अनुमानित कट ऑफ है हमारी, ये अनुमानित कट ऑफ है साथियों। जो फाइनल कट ऑफ है वो नहीं है, ये अनुमानित कट ऑफ है। मैं क्लियर करना चाहूंगा वीडियो में फर्स्टली, ये अनुमानित कट ऑफ है साथियों, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ आई नहीं है अभी तक। हमने जो पेपर का एनालिसिस करके और जितने भी हमारे स्टूडेंट थे उनका रिव्यू लेके और फिर उसके आधार पर हमने ये कट ऑफ तैयार की है साथियों। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे कि जो जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, इन स्टूडेंटों को कितने नंबर पर कॉलेज मिल सकती है, कितनों को गवर्नमेंट मिल सकती है, प्राइवेट कितने नंबर पर मिल सकती है, वो सारी चीजें अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो अपने जेट वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली वीडियो होने वाली है। इसके अंदर कट ऑफ से लेकर आपके मन में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं उनका जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें साथियों। इसके अंदर अपन क्या क्या बात करने वाले, जो अनुमानित कट ऑफ है उसके बारे में अपन बात करेंगे, कितने नंबर पर मिलेगी सरकारी कॉलेज उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, कितने नंबर पर मिलेगी प्राइवेट कॉलेज उसके बारे में चर्चा करेंगे। काउंसलिंग के बारे में साथियों मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि 1 जुलाई को, कब 1 जुलाई को है, 1 जुलाई को आपकी ऑफिशियल आंसर की आने वाली है, 1 जुलाई को। और 4 जुलाई तक आप मध्य रात्रि तक अगर किसी क्वेश्चन को लेकर आपत्ति लगाना चाहते हैं तो मध्य रात्रि तक 500 रुपए के शुल्क के साथ आप आपत्ति लगा सकते हैं। ये वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है, आप वहां से देख सकते हैं चीजें, उसमें पूरी डिटेल है। तो 1 तारीख को जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद साथियों जो है काउंसलिंग का शेड्यूल आपका जारी हो जाएगा। काउंसलिंग आपको किस तरीके से करवानी है, कौन सी कॉलेज है उनको आपको प्रायोरिटीज देनी है, वो सारी चीजें आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगी। आपको पूरा गाइड किया जाएगा। किसी का कोई सवाल हो काउंसलिंग से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, उनकी पूरी हेल्प की जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार जेट के विद्यार्थियों की पूरी हेल्प की जाएगी, काउंसलिंग से लेके एडमिशन तक। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे से कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है साथियों, तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में साथियों मैंने ऐड किया है जेट 2026 पेपर एनालिसिस। ठीक है, अपन देखेंगे कि पेपर में कौन से क्वेश्चन किस तरीके से थे, कितने मॉडरेट थे, कितने टफ थे, कितने इजी थे, उनके बारे में अपन बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। फर्स्टली है एग्रीकल्चर। फर्स्ट कौन सी है अपनी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के 33 क्वेश्चन थे साथियों, वो हमारे अनुसार इजी थे। 33 क्वेश्चन कैसे थे, इजी। 5 क्वेश्चन थे मॉडरेट थे, कैसे थे, मॉडरेट थे 5 क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन थे वो एग्रीकल्चर से हार्ड थे साथियों। 2 क्वेश्चन कैसे थे, एग्रीकल्चर से हार्ड थे साथियों। तो टोटल किसने हो गए एग्रीकल्चर के, 40 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। तो ये था अपना एग्रीकल्चर का 33 क्वेश्चन इजी, 5 क्वेश्चन मॉडरेट और 2 क्वेश्चन थे वो हार्ड थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी सेक्शन की। इसके अंदर 32 क्वेश्चन तो थे साथियों इजी। कितने इजी थे, 32। 5 इसमें मॉडरेट थे और
3 इसमें हार्ड थे। कितने हार्ड थे इसमें? 3 इसमें हार्ड थे। टोटल कितने हो गए? 40 हो गए अपने टोटल साथियों। उसके बाद साथियों बात कर लेते हैं अपन केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर कितने? 28 क्वेश्चन तो इजी थे, उसके बाद 5 क्वेश्चन मॉडरेट थे, और जो 7 क्वेश्चन है वो कितने? वो थे हार्ड। 7 क्वेश्चन कितने थे? हार्ड थे। 7 क्वेश्चन हार्ड थे साथियों। तो टोटल हो गए केमिस्ट्री के 40 और टोटल हो गए अपने 120। जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है उनके एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आती है, आपको पता है। तो ये पेपर का था सटीक एनालिसिस। ये पेपर का सटीक एनालिसिस था जो आपके सामने है। इसमें एग्रीकल्चर के 33 इजी थे, 5 मॉडरेट थे, 2 हार्ड थे। बायोलॉजी के 32 इजी, 5 मॉडरेट, 3 हार्ड। उसके बाद केमिस्ट्री के 28 इजी, 5 मॉडरेट और 7 थे हार्ड थे। तो ये अपने पेपर का एनालिसिस था साथियों। तो किसी साथी को अगर पेपर से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में सवाल चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जैसे एक 22 नंबर का आपको बताएं सेक्शन डी, जो सेक्शन डी आया था आपका पेपर का, उसके अंदर 22 नंबर का क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन इनकरेक्ट था। जो 22 नंबर का क्वेश्चन था वो कौन सा था? इनकरेक्ट। ब्लैक क्वार्टर उससे एक क्वेश्चन था, तो वो 22 नंबर का क्वेश्चन था, वो इनकरेक्ट था। उसका आपको बोनस मिल सकता है। ये मैं सीरीज डी के अनुसार बता रहा हूं। वैसे जो वो क्वेश्चन था अपना ब्लैक वाटर जिसे बोलते हैं, उससे रिलेटेड था वो क्वेश्चन। तो वो डिलीट हो सकता है इसके अंदर। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों कट ऑफ के बारे में। इस बार कट ऑफ क्या जाएगी? अनुमानित कट ऑफ है साथियों यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कैटेगरी वाइज। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कैटेगरी वाइज। कैटेगरी इस तरफ है, यूनिवर्सिटी इस तरफ, ओल्ड कॉलेज इस तरफ और न्यू कॉलेज इस तरफ। ओल्ड और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में क्या अंतर है साथियों, आपको क्लियर करना चाहूंगा। जो पिछले 70 के अंदर या उससे पहले जो नई कॉलेजें खुली हैं उनको बोलते हैं अपन न्यू गवर्नमेंट कॉलेज। और जो पहले से संचालित हैं और अच्छे कैंपस हैं, बड़े कैंपस है, जैसे आपको पता होगा, आपने सुना होगा फतेहपुर सीकर वाला कैंपस है, इस तरीके के कैंपस है, वो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। इनके कट ऑफ है, जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजेज है इनकी कट ऑफ हमेशा न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उनके अंतर में थोड़ी ज्यादा ही होती है। इनके नंबर में थोड़ा ज्यादा वेरिएशन होता है। और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके बाद में जो कॉलेजें आती है वो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजें आती है। फिर इसके बाद जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जो अभी संचालित नई हुई है, वो उनमें जैसे कुछ संसाधनों की अभी कंप्लीट व्यवस्था नहीं है, तो वो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों में गिनी जाती है। और जिनमें अच्छी संसाधनों की व्यवस्था है, अच्छे से स्टडी हो रही है, वो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर आ जाती है। तो इनकी कट ऑफ भी है वो उसी तरीके से अलग अलग होती है साथियों। तो साथियों अब अपन बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन जनरल कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनको अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो इस बार जो अनुमानित कट ऑफ होने वाली है वो होने वाली है 320 से 326। यानी 320 से 326 जिस विद्यार्थी के नंबर आ रहे हैं उनको इस बार यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना है। ये अनुमानित कट ऑफ है हमारी साथियों। पेपर के एनालिसिस, विद्यार्थी के रिव्यू के आधार पर हमने ये तैयार की है। तो जिस विद्यार्थी के 320 से लेकर 326 तक अगर नंबर बन रहे हैं, ये नंबर साथियों जैसे 320 है तो ये 319 भी हो सकती है, और जो 326 है वो 327 भी हो सकती है। ठीक है साथियों, ये 327 भी हो सकती है। ये अनुमानित कट ऑफ है, फिक्स कट ऑफ या ऑफिशियल कट ऑफ ये नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं आपको। तो जिन विद्यार्थियों के 320 से 336 तक नंबर बन रहे हैं उनका यूनिवर्सिटी में इस बार सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है पेपर के आधार पर। कैसे कि सर कट ऑफ पहले तो ये था कि जैसे ही स्टूडेंट्स ने पेपर दिया उसी दिन उसके बाद नेक्स्ट दिन तक ये चर्चा थी कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि पिछले जो 2-3 साल हैं उनसे पेपर इस बार बहुत इजी आ गया था। तो सबको यही लग रहा था कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, हमें खुद को भी यही था कि कट ऑफ हाई जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट होती गई, स्टूडेंट जुड़ते गए, उन्होंने अपना स्कोर बताया, उन्होंने पर्सन्स बताए कि कितने क्या सही हो रहे हैं, कितने नेगेटिव हो रहे हैं। तो हमें ये चीज क्लियर हो गई साथियों, पेपर इजी था पर स्टूडेंटों ने जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत ज्यादा की है इस बार स्टूडेंटों ने इजी पेपर के कारण नेगेटिव मार्किंग उनसे थोड़ी ज्यादा हो गई। इस वजह से कट ऑफ पे इतना कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। जो पिछली कट ऑफ थी 2025 की, ये 26 की अपनी 2025 की कट ऑफ थी, उसके बारे में भी अपन नेक्स्ट स्लाइड में साथियों बात करेंगे कि उस टाइम कितनी
कट ऑफ थी यूनिवर्सिटीज की, वो अपन उस अगली स्लाइड में बात करेंगे। अभी अपन बात करें जनरल कैटेगरी की, यूनिवर्सिटी कितने नंबर पे मिल सकती है। तो अनुमानित कट ऑफ है 320 से 326। उसके बाद में ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज अपनी है कैंपस, उसमें कितनी नंबर पे मिल सकती है, 266 से 270 अगर नंबर किसी विद्यार्थी के बन रहे हैं तो उन्हें ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है इस बार। उसके बाद न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, अगर किसी विद्यार्थी के 232 से 235 नंबर बन रहे हैं, 232 से लेकर 235 नंबर अगर जनरल कैटेगरी के अंदर बन रहे हैं किसी विद्यार्थी के, तो उन्हें न्यू कॉलेज है अपनी गवर्नमेंट वो मिलने की संभावना है साथियों। तो अपन एक बार क्लियर कर लेते हैं जनरल कैटेगरी। अगर जनरल कैटेगरी में यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर 320 से 326 नंबर तक अगर किसी विद्यार्थी के बन रहे हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी मिलने की पूरी संभावना है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की। तो किसी विद्यार्थी के 266 से 270 नंबर तक बन रहे हैं तो उन्हें ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। उसके बाद न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, अगर किसी विद्यार्थी के जनरल कैटेगरी के अंदर 232 से 235 नंबर बन रहे हैं तो उन्हें जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिलने की पूरी संभावना है। उसके बाद अपन कैटेगरी की बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अंदर जिन विद्यार्थियों को 306 से 310 नंबर प्राप्त हो रहे हैं, जिन विद्यार्थियों के 306 से 310 नंबर बन रहे हैं, उन विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस के अंदर जिन विद्यार्थियों को 306 से 310 नंबर मिल रहे हैं उन्हें यूनिवर्सिटी मिलने की पूरी संभावना है। उसके बाद ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज 252 से 255 नंबर अगर बन रहे हैं किसी विद्यार्थी के तो उसको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है साथियों। उसके बाद अगर किसी विद्यार्थी के 222 से 225 नंबर बन रहे हैं, कितने, 222 से 225 नंबर बन रहे हैं तो उन्हें न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिलने की पूरी संभावना है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 306 से 310 नंबर अगर किसी विद्यार्थी के बन रहे हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना है। उसके बाद अगर किसी विद्यार्थी के ईडब्ल्यूएस के अंदर 252 से 255 नंबर अगर बन रहे हैं तो उन्हें ओल्ड गवर्नमेंट की मिलने की संभावना है। उसके बाद किसी विद्यार्थी के ईडब्ल्यूएस के अंदर 222 से 225 नंबर अगर बन रहे हैं तो उन्हें न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है साथियों, और ये अनुमानित कट ऑफ है अपनी। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। कौन सी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की। उसके अंदर अगर किसी विद्यार्थी के 315 से 318 नंबर बन रहे हैं, कितने, 315 से 318 नंबर अगर किसी विद्यार्थी के बन रहे हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना है। उन्हें क्या संभावना है, यूनिवर्सिटी मिलने की 315 से 318 नंबर तक अगर किसी विद्यार्थी के बन रहे हैं तो। उसके बाद 262 से 265 अगर नंबर बन रहे हैं तो उन्हें ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। तो उन्हें क्या मिलने की संभावना है, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज। अगर किसी विद्यार्थी के 228 से 230 नंबर बन रहे हैं, अगर किसी विद्यार्थी के 228 से 230 नंबर मिल रहे हैं तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। तो बात करते हैं पर ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी के अंदर अगर यूनिवर्सिटी की संभावना है कितने नंबर पे है, 315 से 318 नंबर पर यूनिवर्सिटी की संभावना है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। उसके बाद ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज 262 से 265 जाने की संभावना है। फिर उसके बाद न्यू गवर्नमेंट कॉलेज 228 से 230 जाने की संभावना है। उसके बाद एमबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। कौन सी, एमबीसी कैटेगरी की। इसके अंदर क्या है, 295 से 300 तक अगर किसी विद्यार्थी के नंबर बन रहे हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना है। अगर किसी विद्यार्थी के 295 से 300 नंबर अगर बन रहे हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना है। उसके बाद अगर किसी विद्यार्थी के 246 से 250 यानी अगर 250 नंबर बन रहे हैं तो उन्हें ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है एमबीसी के अंदर। कौन सी कैटेगरी में, एमबीसी कैटेगरी के अंदर अगर किसी विद्यार्थी के 246 से 250 नंबर बन रहे हैं तो उन्हें ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। उसके बाद 218 से 220 अगर नंबर बन रहे हैं तो एमबीसी के अंदर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। एमबीसी के अंदर साथियों अगर आपके 295 से 300 नंबर अगर बन रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी मिलने की पूरी संभावना है। उसके बाद ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एमबीसी वाले विद्यार्थियों का अगर स्कोर 246 से 250 जा रहा है तो उन्हें ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी।
उसके बाद 218 से अगर 220 स्कोर जा रहा है तो आप न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है साथियों। उसके बाद अपन कैटेगरी एससी की बात कर लेते हैं। कौन सी कैटेगरी की? एससी कैटेगरी की। इसके अंदर 285 से अगर 290 नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं? 285 से अगर आपके 290 नंबर आ रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट अपनी 500 यूनिवर्सिटीज हैं, SKRU, SKN, RCA, जोधपुर और कोटा, ये मिलने की आपको संभावना है। कितने नंबर पे? 285 से 290 नंबर पे। उसके बाद जो अपनी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है 228 से 230 नंबर, 228 से 230 नंबर आपके एससी के अंदर बन रहे हैं तो आपको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। उसके बाद अगर आपके 212 से 215 नंबर बन रहे हैं, कितने? 212 से 200 अगर 15 नंबर बन रहे हैं तो आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। कौन सी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है? न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना अगर आपके 212 से 215 नंबर बन रहे हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे थे? एससी कैटेगरी की बात कर रहे थे। इसके अंदर 285 से अगर 290 नंबर स्कोर हो रहे हैं किसी स्टूडेंट के तो यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना है। उसके बाद अगर 228 से 230 नंबर स्कोर कर रहे हो आप तो आपको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। उसके बाद 212 से 215 स्कोर कर रहे हो तो उसके अंदर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की आपको पूरी संभावना है साथियों। इसके बाद एसटी कैटेगरी, कौन सी? लास्ट कैटेगरी अपनी एसटी कैटेगरी, इसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर साथियों अगर 278 से 280 नंबर बन रहे हैं, कितने? 278 से एसटी कैटेगरी के अंदर आपके 278 से 280 नंबर मिल रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी में होने की पूरी संभावना है। आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में होने का पूरी संभावना है साथियों। 278 से 280 नंबर आपके बन रहे हैं तो उसके बाद 218 से अगर 220 नंबर बन रहे हैं आपके तो आपको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है एसटी कैटेगरी के अंदर 218 से 220 के अगर आपके स्कोर हो रहा है तो। उसके बाद 208 से 210 नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हो, कितना? 208 से 210 नंबर आप स्कोर कर रहे हो तो आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की एसटी के अंदर पूरी संभावना है साथियों। तो ये साथियों जो अपनी कट ऑफ थी कैटेगरीज वाइज, यूनिवर्सिटीज, ओल्ड कॉलेज और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, इनके वाइज जो आपके मन में जो सवाल चल रहे थे, आपके दिमाग में कट ऑफ को लेकर जो सवाल चल रहे थे वो मैंने सभी क्लियर कर दिए हैं कि किस तरीके से अनुमानित कट ऑफ इस बार रहने वाली है। जो हमने आपको कट ऑफ बताई है अनुमानित कट ऑफ है, इससे आप आकलन लगा सकते हो कि इस बार कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है साथियों। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है इस कट ऑफ से साथियों, एक अनुमानित कट ऑफ है, सटीक कट ऑफ नहीं है या ऑफिशियल कट ऑफ ये नहीं है साथियों। तो इसके अंदर आपके जो भी डाउट्स थे वो कट ऑफ को लेकर क्लियर हो गए। सर मेरे ओबीसी है, सर मेरे एसटी है, सर मेरे एससी है, सर मेरे जनरल है, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मेरा होगा, गवर्नमेंट में होगा कि नहीं होगा, कोई भी कॉलेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये चीजें मैंने आपकी सारी क्लियर कर दी हैं इस स्लाइड के माध्यम से कि आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगी, इतने बन रहे हैं आपको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, अगर आपकी इस कैटेगरी के अंदर इतने बन रहे हैं तो आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज, यूनिवर्सिटीज वाइज आपके जो भी डाउट्स थे वो इस स्लाइड के माध्यम से क्लियर हो चुके हैं साथियों। इसको इरेज कर देता हूं एक बार। हाँ, तो जो भी चीजें हैं कट ऑफ को लेकर वो क्लियर हो चुकी। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये मान लो अपन एक रेशियो लेके चले कि सर मेरे तो 200 नंबर बन रहे हैं, एक बार एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से चीजें समझा सकूं। एक स्लाइड और अपन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज का क्या सीन है। अगर जो मैंने आपको कट ऑफ बताई उसके अकॉर्डिंग अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको अवश्य गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएगी, चाहे से न्यू हो, ओल्ड हो या यूनिवर्सिटी हो। उसके बाद जो विद्यार्थी ये मान लो 200 से लेकर नीचे स्कोर है वो या उनके नंबर बन रहे हैं तो वो ये चाह रहे हैं कि हमें कोई भी एग्रीकल्चर कॉलेज है वो मिल जाए और अपनी डिग्री हो जाए। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा इससे नीचे जितनी भी अपनी प्राइवेट कॉलेजें आती है, कौन सी प्राइवेट कॉलेजें आती हैं, वो कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन का जो प्रोसेस है प्राइवेट कॉलेज में लेने का वही प्रोसेस है जो गवर्नमेंट। आप काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो, आप काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो, वो एक ही मेथड है एडमिशन लेने का साथियों।
तो जिस भी विद्यार्थी के 200 से कम नंबर बन रहे हैं या 200 नंबर बन रहे हैं या उनसे कम जा रहे हैं, तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज है उनमें एडमिशन ले सकते हैं। आपका कई विद्यार्थी हैं जिनका कमेंट भी आया था हमारे वीडियोस पे कि सर हमें कोई भी कॉलेज मिल जाएगी क्या, मेरे 198 नंबर है, मेरे 178 नंबर है, मेरे 170 नंबर है, मेरे 150 नंबर है। तो ये बहुत से कमेंट हमारे वीडियोस पे आ चुके हैं साथियों। तो सभी विद्यार्थियों को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपके कम नंबर हैं और आपको कोई भी कॉलेज चाहिए तो आपको प्राइवेट कॉलेज है वो आसानी से मिल जाएगी। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें क्या डिफरेंस होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं उनके अंदर जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो उच्च क्वालिटी के होते हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह आपको बहुत मूलभूत सुविधाएं बहुत ज्यादा मिल जाती है। यूनिवर्सिटीज के अंदर अच्छे कैंपस होते हैं, स्कोप अच्छा होता है। आगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है इसमें फीस कम लगती है, सारी सुविधाएं भी आपको मिल जाती है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं है या कॉलेज में ऐसा नहीं है, वहां पे आपको पर सेमेस्टर फीस भी अच्छी खासी देनी पड़ेगी। ये मान के चलो 35 प्लस, इतना 35,000 प्लस फीस आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो 35,000 प्लस फीस आपको देनी पड़ेगी बीएससी एग्रीकल्चर पर सेमेस्टर के लिए। एक सेमेस्टर के आपके 4 साल की बीएससी होगी, उसके अंदर आपके 8 सेमेस्टर होंगे, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना क्या बैठेगा साथियों। तो यहाँ पे सभी साथी हैं, सभी स्टूडेंट हैं, उनके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो कॉलेज को लेकर, स्टडी को लेकर, बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। सभी के लिए अपन या तो वीडियो बना के जवाब दे देंगे या कमेंट में ही आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, कट ऑफ जो अपन ने बात कर ली वो हो गई। अगर उससे नीचे किसी के नंबर बन रहे हैं, आपको अगर कॉलेज लेनी है कि सर मुझे तो कोई भी कॉलेज चलेगी, मुझे तो कॉलेज चाहिए, मुझे तो डिग्री करनी है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी कट ऑफ की बात, कॉलेज की बात। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट कि जो पिछला सत्र था 2000, कौन सा पिछला सत्र अपना 2025, कौन सा 2025 सत्र था अपना जेट का, उसके अंदर कितनी क्या कट ऑफ गई सर, ताकि हम आकलन लगा सकें कि इस बार कितनी क्या जा सकती है। सभी स्टूडेंटों का यही सवाल होता है कि उस बार कितनी कट ऑफ गई पिछली बार, कि हम आकलन लगा सकते हैं कि इस बार कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है। सभी का यही सवाल होता है। तो जो अपनी 5 यूनिवर्सिटीज हैं, आपको पता है राजस्थान में एग्रीकल्चर की 5 यूनिवर्सिटीज हैं, आरसीए उदयपुर, एसकेएन जोबनेर, एसकेआरयू बीकानेर, फिर एयू कोटा, एयू जोधपुर, ये अपनी 5 यूनिवर्सिटीज हैं साथियों जो आपके सामने है। तो इनमें पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी और नॉर्मल सीट पे क्या रही थी, पेमेंट सीट पे क्या रही थी। एक पेमेंट सीट को लेकर भी हमारे पास बहुत से कमेंट्स थे कि सर पेमेंट सीट पे कितने कट ऑफ पे हमें पेमेंट सीट मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, प्राइवेट में, वो सभी स्टूडेंटों के सवाल थे। तो उनको यहाँ पे अपन क्लियर करेंगे कि 2025 की जेट की जो कट ऑफ थी वो कुछ इस प्रकार थी। टाइप ऑफ सीट, नॉर्मल सीट। ठीक है, पहले बात करेंगे नॉर्मल सीट की। आरसीए उदयपुर की 2025 की कट ऑफ थी नॉर्मल सीट की 312, जो पिछला सत्र था उसमें 312 नंबर जिसके बने थे उनको आरसीए में आसानी से एडमिशन मिल गया था। उसके बाद एसकेएन जोबनेर की थी 305, कितनी थी, एसकेएन जोबनेर की 305 थी। ठीक है, उसके बाद एसकेआरयू बीकानेर की थी 291 कट ऑफ थी नॉर्मल सीट पे, कितनी थी 291 नॉर्मल पे। एयू जोधपुर की 289 नॉर्मल सीट, एयू जोधपुर की कट ऑफ थी 289 नॉर्मल सीट। उसके बाद एयू कोटा की 302 नॉर्मल, कितनी एयू कोटा की 302 नॉर्मल। ठीक है, तो एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अगर कट ऑफ रहती है जेट के अंदर, इसके अंदर जेट के अंदर सबसे ज्यादा अगर कट ऑफ रहती है तो आरसीए उदयपुर की रहती है। अपनी 500 यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जाती है तो आरसीए उदयपुर की जाती है। किसकी जाती है, आरसीए उदयपुर, जिसे आप एमपीयूटी के नाम से भी जानते हैं, उसकी कट ऑफ जाती है। साथियों अब बात कर लेते हैं इनमें पेमेंट मेथड, इसकी पेमेंट की, कि पेमेंट सीट है वो कितने नंबर आए तब अपने को मिले। आरसीए उदयपुर में अगर आपके 232 नंबर अगर पिछली बार थे तो आप पेमेंट सीट ले सकते थे, 232 पेमेंट सीट थी। उसके बाद एसकेएन जोबनेर में 259 पे पेमेंट सीट थी, 259 जिसके नंबर आए थे वो पेमेंट सीट ले सकता था।
SKRU बीकानेर के अंदर 230 पे पेमेंट सीट का जो स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सकता था अगर आपके 230 नंबर बन रहे हैं तो। उसके बाद 242 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप AU जोधपुर के अंदर पेमेंट सीट ले सकते थे। अगर 229 आपके बन रहे थे तो आप AU कोटा के अंदर है पेमेंट सीट पर एडमिशन ले सकते थे साथियों। तो ये स्लाइड थी कि 2025 में जो कट ऑफ गई नॉर्मल सीट पे कितनी गई थी और पेमेंट सीट पे कितनी गई थी। कुछ स्टूडेंटों का सवाल इसको लेकर भी था तो जो अपन ने चीजें क्लियर कर ली। उसके बाद साथियों बहुत से स्टूडेंटों का सवाल होता है कि सर अपनी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी कितनी क्या फीस है, उनमें कैंपस वगैरह कैसे हैं और इनमें हॉस्टल वगैरह की सुविधा है नहीं है। इन सभी चीजों को लेकर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप हमारे चैनल कर्सिवर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर पे जाके देख सकते हो। राजस्थान की 5 टॉप यूनिवर्सिटीज, फीस, हॉस्टल, सारी चीजें हमने उसके अंदर ऐड कर रखी है साथियों। उसके बाद हमने एक और वीडियो बना रखा है कि टॉप 20 यूनिवर्सिटीज, कितनी टॉप 20 यूनिवर्सिटीज जो अपने ICAR के अंडर में आती है, CUET के अंडर में आती है, उन यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल फीस कितनी क्या है वो भी हमने वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो। और जो 2026 है अपना, कौन सा 2026, एक बार अपन बैक हो जाते हैं, 2026 जेट 2026, कौन सा जेट 2026, इसके अकॉर्डिंग भी अपन जो अपनी यूनिवर्सिटीज है उनमें फीस अपडेट हुई है या फीस बढ़ी है उसको लेकर भी अपन वीडियो बनाएंगे। साथ ही जो टॉप यूनिवर्सिटी CUET की है, आपको पता है CUET काउंसलिंग इसी हफ्ता में शुरू होने की पूरी संभावना है, तो CUET को लेकर भी अपन जो वीडियो है वो बना देंगे। जो अपनी यूनिवर्सिटीज, जो अपनी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजें हैं, जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजें हैं, कौन कौन सी है यूनिवर्सिटीज, कौन कौन सी है, इनको लेकर भी अपन जल्दी वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल कर्सिवर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको जेट से रिलेटेड, CUET से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। आपका कोई भी डाउट हो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है साथियों, टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है। टेलीग्राम चैनल अपना कर्सिवर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, किसी भी एडमिन को जाके आप मैसेज कर सकते हो और जेट से रिलेटेड, CUET से रिलेटेड कोई भी आपका अगर सवाल हो तो आप क्लियर कर सकते हो साथियों। तो आज का अपना वीडियो था साथियों, ये यहीं समाप्त करते हैं। इसमें अपन ने बात की, क्या बात की अपन ने इसके अंदर, अनुमानित कट ऑफ जेट 2026 में क्या रहने वाली है। आपके जितने भी सवाल थे कैटेगरी वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, अपन ने सारी चीजें इसके अंदर क्लियर कर ली है साथियों। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख पा रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपन जल्द ही जो कॉलेजें हैं उनको लेकर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे उनकी कितनी क्या फीस है, क्या मूलभूत सुविधाएं हैं उनके अंदर, कंप्लीट अपने एक वीडियो बनाएंगे साथियों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो ये अपना कट ऑफ का वीडियो है 2026 का, इसको ज्यादा से ज्यादा सभी विद्यार्थी हैं शेयर करें साथियों। अपने जितने भी जेट के विद्यार्थी है उन तक ये वीडियो जरूर जाना चाहिए, तो सभी विद्यार्थी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। तो सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप हमसे कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए पूछ सकते हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।